से इस चीज़ को विटनेस हैं आप कि जो एम्प्लॉयज़ PHE एम्प्लॉयज़ है, इन्होंने जदोजहद शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि मुलाजिम आज तक जब भी सड़क पे आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुतालबात के हक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए, लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के कि मुलाजिम ये मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करो, और महकमे में बैठे अफसरान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये शर्म का मुकाम है और लम्हे फिक्रिया है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, LG गवर्नमेंट के लिए। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1993, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे पार्शियली इसको इम्प्लीमेंट किया गया जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 बना, जब म्युनिसिपलिटी एक्ट बना 2000, वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थी। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 370 5 अगस्त 2019 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए, एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर में। इसके लिए हमें मुतालबा करने की क्या जरूरत थी? और इसके ऊपर इससे बड़ा अलमिया ये कि जम्मू डिवीजन में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या वजह है कश्मीर में PHE के अफसरान या दीगर अफसरान वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो? सरकार को ये देखना चाहिए। हालांकि इसमें न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत थी, न सरकार के किसी डायरेक्टिव्स की जरूरत थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट था। एब्रोगेशन के बाद ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें हुक्मनामे जारी किए, चाहे वो यहाँ की कैबिनेट थी LG साहब की, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, चाहे यहाँ के JD है, उन्होंने इस चीज को डायरेक्ट किया है कंसर्न अथॉरिटीज को, आप इसको इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। मगर अफसोस का मुकाम यह है आज मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर सड़क पे नहीं है। आज मुलाजिम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें रेगुलराइज करो या दूसरी चीजें करो, वो अलग हमारा एक मामला है। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हमारे मुल्क का जो कानून है, जो हमारे मुल्क का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करो। आप मुझे बताइए, अगर एब्रोगेशन के बाद हर एक कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, क्या वजह है कि जम्मू में 74th अमेंडमेंट लागू होता है और कश्मीर में नहीं होता है? क्या सरकार को इसमें गौर नहीं करना चाहिए? क्या अब मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो? क्या मुलाजिम अब जदोजहद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट करो? क्या यहाँ अभी भी आर्टिकल 370 इन्वोक है PHE में? अगर ऐसा है तो हमें बताया जाए, वरना क्या वजह है कि सरकार खामोश तमाशाई बैठी है, वो नहीं देख रही है कि PHE के आला अफसरान इस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या हम और कुछ चीज मांग रहे हैं? हम सिंपली आपसे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 74th, जिसको आपने जम्मू में लागू किया, आप कश्मीर में क्यों नहीं करते? ये अमेंडमेंट हुआ था एम्पावर करने के लिए जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपलिटीज है, ताकि लोगों को वो सहूलियत मिल सके, और अफसरान ही इसमें रुकावट बन रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर हो या कोई अफसर हो, वो तनख्वाह लेता है, वो ड्रॉ करता है अपना पावर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मजे की बात यह है, और मजाइका बात यह है कि वो बंदा जो तनख्वाह लेता है, जो कुर्सी को एंजॉय करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है इस प्रोविजन को। तो इस वक्त जो PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रोग्राम दिया है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का, हर एक फर्द, हर एक मुलाजिम जम्मू कश्मीर का इनके इस प्रोग्राम के साथ है। अगर सरकार ने, मैं आपकी वसातत से LG सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए
اس اسمبلی کا وجود بیکاز آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے. ان کے پاس جو عہدے ہیں, جو پبلک ریپرزنٹیشن ان کے پاس ہے, دیٹ آلسو بیکاز آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. ان سب لیجسلیٹرز کا فرض بنتا ہے, وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ اقتدار میں ہو, ان کا فرض بنتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی وہ رکھوالی کرے اور ان کے پروویژنز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرے.